अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सबको सुबह बहुत मुबारक हो। और वाकई जब आप सुबह उठें तो आप अपनी फैमिली को भी सुबह उठने की मुबारकबाद दिया करें कि आप सेहत के साथ एक और दिन के लिए जो है वो इस दुनिया में जिंदा हैं। तो इसलिए ज़रूरी है, पता है कि अजीब सा नहीं लगता, ये ज़रूरी है सुबह सुबह आप एक दूसरे को विश करें। मैंने तो अपने बच्चों को यही सिखाया, मेरे बच्चे जब सुबह सो के उठते हैं तो वो बहुत अच्छे से एक दूसरे को हग करते हैं और सुबह के होने का एहसास दिलाते हैं। और सुबह कितना अच्छा लगता है ना, वैसे अब तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो कितना अच्छा लगता है, इतनी रौनक होती है सुबह सुबह उठने से कि वो स्कूल के लिए ऑनलाइन क्लास के लिए उठ रहे हैं, आप भी उठ रहे हैं सुबह, अगर आप घर में भी होती हैं तो उनको नाश्ता देने के लिए उठ रही हैं, तो एक रौनक बर्पा हो जाती है। अच्छा, खाली सुबह की वजह से रौनक नहीं होती, रौनक होती है बच्चों के दम से। जब बच्चे आपके घर में किलकारियाँ मारते हैं, खुशियों की उनकी चीखों की उनकी आवाज़ें गूंज रही होती हैं, वो चीज़ भी आपके घर में रौनक लेकर आती है। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, अपने अपने कामों पे चले जाते हैं, फिर आप फ्लैशबैक में जाती हैं और आप सोचती हैं कितने प्यारे थे ना वो दिन जब ये छोटा सा मुन्ना पैदा हुआ था या पैदा हुई थी। वैसे जो जनरल कपल्स हैं, कुछ ऐसे होते हैं कपल्स जिनको बेटा 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 चाहिए होता है, लेकिन जनरली अगर मैं अपने जैसे लोगों की बात करूं तो हम सबसे पहले यही दुआ करते हैं कि बेटा हो या बेटी हो, लड़का हो या लड़की हो, नॉर्मल होना चाहिए। बस अल्लाह मियाँ उसको जो सारी चीज़ें एक लड़के को या लड़की को देनी चाहिए वो देकर उसको पैदा करे, और यही दुआ हम हमेशा कर रहे होते हैं। कुछ लोग जेंडर रिवील करते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि हमारे घर में खुशखबरी आने वाली है, और कुछ लोग सरप्राइज देते हैं। कुछ लोग अपने लिए तो पूछ के रख लेते हैं अल्ट्रासाउंड करा के, ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें। कलर्स के हवाले से लड़की है तो पिंक और बहुत सारे लड़कियों वाले जो कलर्स होते हैं उनके पीछे भागते हैं, और लड़का है तो ब्लू, और उसी तरह लड़कों के और कलर्स के पीछे भागा जा रहा होता है। वो कपड़े और वो कमरे का कलर, वो पूरा एक एम्बियंस क्रिएट करने के लिए लोगों को अपने आप को तो पूछ के अल्ट्रासाउंड करा के पूछ लेते हैं, लेकिन फैमिली को सरप्राइज दे रहे होते हैं। मगर कुछ लोग अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बाकायदा, हमारे यहाँ बेबी शावर सेलिब्रेट करने का ऐसा चेता रिवाज नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिवाज बढ़ता जा रहा है। बेबी शावर में क्या होता है, जैसे एक ज़माने में गोद भराई हुआ करती थी, यहाँ कुछ अभी ऐसी नहीं होने वाली, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। तो बच्चे के पैदा होने से पहले करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया जाता है, और उसके बाद उनको या तो जेंडर बताया जाता है, या फिर वो जो तोहफे अपने होने वाले जो बहन के बच्चे हैं या भाई के बच्चे हैं उनके लिए वो तोहफे पहले से दे दिए जाते हैं, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो तब से ही उसका पूरा पैकेट बना हुआ हो कि अच्छा जी ये चाची ने दिया है, खाला ने दिया है, पुप्पो ने दिया है। वो पुराने ज़माने में से गोद भराई कहते थे, और अब नए ज़माने में उसे बेबी शावर कहते हैं, जो कि हमें बड़ी पिक्चर्स इंस्टा पे और नज़र आ रही होती हैं। बड़ा कभी बहन ने, कभी नंद ने, कभी किसी ने, आपकी करीबी दोस्त ने वो थ्रो किया होता है आपके लिए, और उसके केक्स, मफ़िन्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आजकल नज़र आने लगी हैं। हम सोशल मीडिया की वजह से हम देखते हैं। एक कपल जो दुबई में वाक़ हैं, उन्होंने अपने बच्चे का बेबी शावर किया, उन्होंने अपने बच्चे का जेंडर रिवील किया और अपने खानदान वालों को बताया। और कितना खर्चा किया था भाई, अल्लाह रहम करे, $1 मिलियन उन्होंने सिर्फ जेंडर रिवील करने पे खर्चा किया। और उन्होंने बुर्ज जो खलीफा है वहाँ पे न्यू ईयर की आतिशबाजियाँ होती हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो अपनी प्रमोशन कर रहे होते हैं, लेकिन ये पहले ऐसे माँ बाप हैं जिनका मैंने देखा जिन्होंने जेंडर रिवील बुर्ज उस पर क्या कहते हैं उसे खलीफा पे किया। क्या बात है भाई, नए ज़माने की नई बातें, और बहुत खूबसूरत ये लग रहा होगा उस वक्त जब आप नेकेड आई से ये देख रहे होंगे। तो पेरेंट्स का बस नहीं चलता कि वो अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए कलेजा निकाल के रख दें। वो जितना भी कमाते हैं वो अपना पेट काट के बच्चों की पढ़ाई और बाकी, मतलब मैंने कोई पेरेंट, बहुत कम ऐसे पेरेंट होंगे जो मैंने देखे होंगे कि वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते। हर पेरेंट जो है शायद अपने माँ बाप का ख्याल करे या ना करे, लेकिन अपने औलाद के लिए हर पेरेंट दीवाना होता है, और पता नहीं क्या क्या करता है उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी परवरिश के लिए।
ان کا بس نہیں چلتا, اگر ان کی طبیعت بچوں کی خراب ہو جائے, ہائے ہائے ہائے, وہ بڑے برے دن ہوتے ہیں جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈرپ لگی ہوئی ہوتی ہے, کبھی ڈائریا ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو وہ تو ماں باپ سے وہ چیز تو برداشت ہی نہیں ہوتی, اور ایسے ایسے موٹے موٹے آنسو گرے. میں اتنی اسٹرانگ عورت ہوں, مگر جب میرے بچوں کو کچھ ہوتا ہے ان کی صحت کو, تو یہ موٹے موٹے آنسو ٹپ 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 گرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ اپنی اسٹرانگنس سب کچھ بھول جاتے ہیں اس اولاد کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے کے طور پہ دی ہے. سیلیبریشن ہے واقعی, جب آپ کے بیبیز ہونے والے ہوتے ہیں تو سیلیبریشن ہے, اور ہر لوگ الگ الگ طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جب بچے ہو جاتے ہیں ان کا جینڈر ریویل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بیٹا ہوا ہوتا ہے تو نیلا ڈبہ آ جاتا ہے مٹھائی کا, چاکلیٹ, کوئی بھی ایسی چیز میٹھا اس میں آتا ہے, اور اگر بیٹی ہوتی ہے تو پنک ڈبہ آ جاتا ہے, اور پتہ چل جاتی ہے اچھا جی ہمارے پڑوس میں جو ہے ننھی منی لڑکی آئی ہے, یا پھر ایک چھوٹا سا بیٹا پیدا ہوا ہے, تو یہ پتہ چل جاتا ہے. ایسا ہی رواج ہے. مگر کیا ماں زیادہ قریب بیٹی سے ہوتی ہے یا ماں زیادہ قریب بیٹے سے ہوتی ہے؟ اب ہر کسی کے گھر میں الگ کہانی ہے. مجھے تو لگتا ہے میں اپنے تینوں بچوں سے قریب ہوں, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, آئی ڈونٹ نو. لیکن میں اگر یاسر کو دیکھتی ہوں تو وہ اپنا جو لاڈ ہے وہ زیادہ تر اپنی بیٹی پہ نچھاور کر رہا ہوتا ہے. تو اب آج کچھ ایسی مائیں ہیں جو اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہمارے پاس یہاں موجود ہے, جن کو آپ سکرین پہ دیکھتے ہیں الگ الگ پروفیشنز میں, کبھی ماڈلنگ میں, کبھی ہوسٹنگ میں, کبھی ایکٹنگ میں, اور وہ یہاں اپنے, لیکن اس شو میں ان سب کا ایک رول کامن ہے ہم سب کا, اور وہ ہے کہ ہم سب مائیں ہیں. اور کیا ساری مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ان کے بچے اور ان کو بلانا ہمارے شو پہ بڑا ضروری ہے. تو آئیے, آج آپ لوگوں کے بچوں کی آن لائن کلاس کی میرا خیال سے چھٹی ہے, تو آج کا شو ان کو بٹھا کے دیکھیں اپنے ساتھ. اگر ایموشنل نہ ہوئے نا تو میرا نام بدل دیجیے گا. Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.